नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। पांचवें चरण तक मतदान समाप्त हो चुका है। पांचवें चरण तक 543 लोकसभा की सीटों में 430 सीटों पर मतदान हो गया। अब छठे चरण का मतदान 25 मई को होगा और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा। तो पांचवें चरण तक जो 430 सीटों पर चुनाव हो गया है, उन 430 सीटों में इंडिया गठबंधन को कितनी सीट, एनडीए को कितनी सीट, किस किस राज्य में मिल रही है, मैं आपको बताने वाला हूं सिलसिलेवार तरीके से। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी जो भी राय हो सभ्य भाषा में कमेंट करने का जरूर प्रयास करिएगा। सभ्य भाषा मैं इसलिए बोल रहा हूं, तमाम ऐसे लोग आते हैं जिनकी विचारधारा हमसे नहीं मिलती है, उल्टा सीधा बोल करके चले जाते हैं। हालांकि रिजल्ट 4 जून को आएगा। वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी हो सकता है, एनडीए के पक्ष में भी हो सकता है। वो तो सही तरीका जो है वो 4 जून को ही पता लगेगा। सबसे पहले मैं आता हूं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। अब महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होना है और महाराष्ट्र में आप सबको पता है बीजेपी की स्थिति खुद तो अच्छी है, लेकिन बीजेपी की सहयोगी जो पार्टियां हैं, चाहे सिंधे की पार्टी हो चाहे अजित पवार की पार्टी हो, दोनों पार्टियों की स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि असली शिवसेना कांग्रेस के साथ है, जो असली है, वाकई में असली है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना मानी जाती है। शिवसेना का सिंबल मिला है, कार्यालय मिला है, दफ्तर मिला है, सब कुछ भले मिला है सिंधे को, लेकिन असली शिवसेना किसकी है? उद्धव ठाकरे की है। असली एनसीपी किसकी है? शरद पवार की है, अजित पवार की नहीं है। बीजेपी जहां लड़ रही है अच्छा लड़ रही है, लेकिन जहां पर भी गठबंधन के साथ उनके लोग लड़ रहे हैं, एनसीपी या शिवसेना शिंदे, वहां पर बीजेपी की स्थिति सही नहीं है। यहां पर एनडीए को मुश्किल से 20 सीट मिल रही है और इंडिया को 28 सीट मिल रही है। महाराष्ट्र को लेकर के एक नैरेटिव ये भी होता है, गुजराती बनाम मराठी। अगर आप उत्तर प्रदेश में आते हैं, आप बिहार से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, तो यहाँ पर नेता 5 किलो राशन की बात करते हैं। मोदी जी जब महाराष्ट्र में जाते हैं या गुजरात में जाते हैं तो मोदी जी बात नहीं करते राशन की, मोदी जी बात करते हैं फैक्ट्री की। याद रखना, गुजरात में फैक्ट्रियाँ, गुजरात में कई ऐसे प्लांट ले गए जो मुंबई में था, उसको गुजरात ले गए। इससे गुजराती अस्मिता को ठेस भी पहुंची है। उसके अलावा बीजेपी का भारी नुकसान यहाँ हो रहा है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में 24 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में मैंने बताया आपको 20 एनडीए, 28 यहां पर इंडिया। बिहार में 24 सीटों पर चुनाव समाप्त हो चुका है। 24 में 10 सीट एनडीए और 14 सीट इंडिया। बिहार में 40 सीट थी। पिछली बार बीजेपी ने यहां पर 39 सीट जीती थी। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी का नुकसान हो रहा है। तो अभी तक जो 24 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 10 एनडीए को और 14 इंडिया को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 53 सीटों पर चुनाव हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर है। अगर आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, अगर आप बुद्धिमानी का प्रयोग करें, दिमाग का प्रयोग करें, 1 to 1 फाइट है। यूपी में बीजेपी 70 सीट नहीं जीतने जा रही है, 65 सीट नहीं जीतने जा रही है। पूरे 80 में बीजेपी अगर 50 जीत ले तब भी जीत मानी जाएगी, बड़ी जीत मानी जाएगी। और अब की बार बीजेपी का नुकसान हो रहा है। इंडिया को 25 सीटें 5वें चरण तक और 28 सीटें मैक्सिमम यहां पर एनडीए को दी गई हैं। मैक्सिमम की मैं बात बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा सीटें छठे चरण में बीजेपी की कम होंगी, अभी 7वें चरण में भी कम होंगी। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। आप सभी को पता है तमिलनाडु से ही शुरुआत हुई थी। जैसे बीजेपी का पहला चरण ही समाप्त खराब हो गया। 39 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है, एनडीए को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। पूरा यहां पर इंडिया ले जा रही है। मध्य प्रदेश में पूरा 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। बीजेपी को 20 और इंडिया गठबंधन को 9 सीट। हालांकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था बीजेपी यहां पर 29 में 28 जीत गई थी, लेकिन ऐसी 10 सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन वाकई में बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है, बहुत अच्छी।
चाहे खरगोन हो, चाहे रतलाम हो, चाहे भिंड हो, मुरैना हो, ऐसी सीटें हैं, ग्वालियर हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छी टक्कर इंडिया गठबंधन दे रहा है। तो इंडिया गठबंधन को 9 सीटें यहाँ मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 7 सीटें बीजेपी को, कम से कम 4 सीटें इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मिल रही हैं। उत्तराखंड में 5 सीटों पर चुनाव हो चुका है, एनडीए को 4 सीट और 1 सीट यहाँ पर बीजेपी को मिल रही है, इंडिया को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में 6 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 1 सीट एनडीए को, 5 सीट यहाँ पर इंडिया को मिल रही हैं। और पश्चिम बंगाल में 25 सीटों पर चुनाव हो चुका है। पश्चिम बंगाल में पिछली बार बीजेपी 18 सीट जीती थी, लेकिन इन 25 में केवल 7 सीटें एनडीए के पास आ रही हैं, बाकी 18 सीटें इंडिया गठबंधन के पास आ रही हैं। त्रिपुरा में 2 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 1 एनडीए के पास और 1 इंडिया के पास। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 2 सीटें आती हैं, पिछली बार बीजेपी दोनों सीट जीत गई थी, लेकिन अब की केवल 1 सीट जीत रही है, 1 इंडिया और 1 एनडीए यहां पर जीत रहा है। मिजोरम की 1 सीट पर चुनाव हो चुका है, अदर में जा रही है, ना तो इंडिया ना तो एनडीए यहां पर। मणिपुर की 2 लोकसभा की सीटें हैं, दोनों में 1 एनडीए और 1 इंडिया। मणिपुर में आपने देखा ऐसी औरतों को, ऐसी महिलाओं को पीटा गया, मारा गया, नग्न अवस्था में सड़कों पर दौड़ाया गया। दुनिया का युद्ध रुकवा सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, और उससे ज़्यादा तो अंधभक्त, सबसे ज़्यादा तो युद्ध यही लोग रुकवाते हैं, अंधभक्त। लेकिन मणिपुर को लेकर के कुछ नहीं बोलते हैं। बात करते हैं असम की 14 सीटों पर चुनाव हो चुका है, एनडीए को यहां पर 8 सीटें मिल रही हैं, 8 सीटें मिल रही हैं। पिछली बार एनडीए यहां पर 9 सीट जीती थी, इंडिया को यहां पर 6 सीटें मिल रही हैं। सिक्किम की 1 सीट पर चुनाव हो चुका है, 1 सीट यह एनडीए के पास जा रही है। मेघालय की 2 सीटें हैं, दोनों में से 1-1 इंडिया और 1-1 एनडीए के पास जा रही हैं। अंडमान की 1 सीट है एनडीए के पास। पुडुचेरी की 1 सीट है, एनडीए के पास जा रही है। कर्नाटक में 28 सीटों पर चुनाव हुआ, कर्नाटक में 28 सीटों पर चुनाव हुआ। यहां पर बीजेपी को मुश्किल से 12 से 15 सीटें मिलेंगी, अब आप समझ सकते हैं। और इंडिया को भी 12 से 15 सीटें मिलने के आसार हैं पूरे। यानी कि 28 सीटों में बीजेपी पिछली बार 25 सीट जीत गई थी, जेडीएस 2 सीट, कांग्रेस 1 सीट। तो कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति कम हो रही है, सीटें तो कम हो रही हैं, सब जानते हैं। केरल में 20 सीटें हैं, एनडीए को कोई सीट नहीं मिल रही है। गुजरात में 26 सीटें हैं, एनडीए को 22 सीट, इंडिया को 4 सीट। 2014 और 2019 में एनडीए यहां पर यानी बीजेपी यहां पर 26 की 26 सीट जीत ली थी, लेकिन अब की बार यहां पर हालात बदले हुए हैं। गोवा की 2 सीटों में दक्षिण गोवा, उत्तरी गोवा में से 1-1 सीट दोनों लोग प्राप्त कर रहे हैं। तेलंगाना में 17 सीट मिली थी, अब की बार 17 सीट है तेलंगाना में। पिछली बार बीजेपी को यहाँ पर 4 सीट मिली थी, अब की बार उम्मीद है कि 3 ही सीट मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इंडिया को 10, अदर में 2 बीआरएस को जाएगी और 1 यहाँ पर जाएगी ओवैसी की पार्टी को। उड़ीसा में 9 सीटों पर चुनाव हो चुका है, बीजेपी मुश्किल से 2 सीट, 1 सीट इंडिया को और अदर को यहाँ पर 6 सीटें जा रही हैं, अदर में बीजेडी है यहाँ पर। झारखंड में 7 सीटों पर चुनाव हो चुका है, एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट। आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पर चुनाव हो चुका है, एनडीए को यहाँ पर 9 सीट मिल रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में टीडीपी से गठबंधन है, तो इसमें बीजेपी को 1 सीटें रहेंगी बस। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 5 सीट, अदर को यहाँ पर 11 सीट। मैंने आपको आंकड़ा बताया 430 सीटों का। 430 सीटों में एनडीए को 180 से 190 सीटें मिल रही, एनडीए को 180 से 190 के बीच में, और इंडिया को 210 से 230 के बीच में, और अदर को भी यहाँ पर लगभग 20-22 सीटें मिल रही हैं। एक एक्यूरेट आंकड़ा तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर सुन लीजिएगा, एनडीए को 180-190 सीट और इंडिया को 210 भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और बाकी अदर यहाँ पर 24-25 सीट यहाँ पर अदर भी जीतेगी।
आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइए। हमने अपना आंकड़ा पूरा बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।